नमस्ते साथियों। साथियों, ये जो वर्तमान में परिस्थिति है, जो राहुल गांधी जी की बार बार की प्रेस कॉन्फ्रेंस से पैदा होने लग रही है, जिस दिशा में देश जाने लग रहा है, ये भाई हमारे हिसाब से देश में इमरजेंसी के बाद सबसे गंभीर परिस्थिति है। क्योंकि 80 के दशक के बाद आंदोलन तो बहुत हुए हैं, लेकिन इस तरह से सारी संस्थाओं पर, विशेष तौर पर वो संस्था जो आखिरी भरोसा है किसी मतदाता का, नागरिक का। हम जो आजाद हुए हैं, वो आजादी का सबसे बड़ा जो उपहार है या सबसे बड़ा अधिकार, ये वोट का ही तो अधिकार है। वरना तो जैसा जीवन था, अंग्रेजों के राज में भी कई सारी चीजें काम चलाऊ थी। तो जो वोट का अधिकार है भाई, इसके ऊपर पहली बार इतने बड़े स्तर पर सवाल खड़े हुए हैं। एक दो सीट पे छोटी मोटी गड़बड़ियों की बातें हर चुनाव में होती थी। ईवीएम के ऊपर भी सवाल, कांग्रेस का राज था तो बीजेपी वाले उठा देते थे, वो चलती रहती थी। लेकिन इस तरह से कागज उठा के और पूरे चुनावी प्रक्रिया को एक तरह से चैलेंज करना, ये बहुत बड़ी बात है। और इसको आप हल्के में नहीं ले सकते। आप इसको इतने हल्के में नहीं ले सकते कि कोई नहीं, ऐसे ही भाई प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी, काम चल गया। राहुल गांधी कोई सामान्य आदमी नहीं है। राहुल गांधी विपक्ष के नेता हैं। ये मान के चलो, अगर 38-40% लोग वर्तमान सरकार के साथ है, तो 60% जो लोग सरकार के खिलाफ है, उनकी आवाज है। उनकी बात को गंभीरता से लिया जाना चाहिए। और जहां तक झूठ और सच की बात है, वो हमारे बस का नहीं है उसको फैसला करना, हमारे को वो निर्णय नहीं करना चाहिए। लेकिन ये प्रयास हमारे को जरूर करना चाहिए कि इस मामले की सच्चाई सामने आ सके। और पहली जो बात है, हमारे को ये कहना चाहिए, सार्वजनिक प्लेटफॉर्म पर ये प्रयास करना चाहिए कि ये बात सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस तक सीमित ना रहे। मैं तमाम मेरे कांग्रेस के भाइयों से पूछना चाहता हूं, जो बड़ा वोट चोरी का आरोप लगा रहे हैं, क्या भाई ये इतना हल्का मामला है कि इसको एक प्रेस कॉन्फ्रेंस, 2 प्रेस कॉन्फ्रेंस, 3 करके और उतने तक सीमित कर दिया जाए? क्या ये जिम्मेदारी नेता विपक्ष के रूप में राहुल गांधी जी की नहीं बनती कि वो सबसे पहले तो राष्ट्रपति से मिलकर संसद का विशेष सत्र बुलाएं? कि इतनी छोटी बात है, प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, काम चल गया, बढ़िया, उसमें 2-4 फोटो दिखा दिए। भाई ये गंभीरतम परिस्थिति है, इसके परिणाम जानते हैं आप। कल को कोई आंदोलन होता है, हम उम्मीद करते हैं कि भाई ये सरकार तो आंदोलन में नहीं मान रही, चुनाव में इस सरकार को बदल देंगे। अगर चुनाव के माध्यम से सरकार बदलने की हमारी क्षमता ही खत्म होगी, उस वहां विश्वास ही खत्म हो गया। इलेक्शन जो पूरी चुनावी प्रक्रिया है, डेमोक्रेटिक जो सिस्टम है, लोकतांत्रिक व्यवस्था है, उसका सबसे मजबूत स्तंभ है चुनाव आयोग, ये चुनाव की प्रक्रिया। और इसी व्यवस्था को चैलेंज कराया जा रहा है, और इसी व्यवस्था को एक मजाक वाला मामला नहीं है। राहुल गांधी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर करके अपनी बात रख रहे हैं, और वहां से ऊपर से इलेक्शन कमीशन भी अपने लिख देता है 4 लाइनें। इलेक्शन कमीशन ने जो आज जवाब दिए हैं या जो पहले जवाब दिए थे, वो कोई जवाब नहीं है, वो तो टाल मटोल वाली बातें हैं। बीजेपी के प्रवक्ताओं के जो जवाब इस मामले पे आए हैं, वो जवाब नहीं है, वो तो यार मजाक सा है एक तरह से। मामला कितना गंभीर है कि जैन जी की बात करी जा रही है, और चुनाव आयोग और बीजेपी की तरफ से जवाब देख लो किस स्तर के दिए जा रहे हैं। तो भाई आप किसी भी पार्टी से हो सकते हो, लेकिन पार्टीबाजी से ऊपर उठ के यदि आप देश की सोचने वाले हो, तो इसमें 2-3 बातें निकल के आती हैं। पहली बात ये निकल के आती है कि इतना सस्ता और हल्का मामला नहीं है, इसको खाली एक मीडिया तक सीमित कर दिया जाए। या तो राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी और तमाम विपक्ष मिलके राष्ट्रपति से मुलाकात करके संसद का स्पेशल सेशन बुलाए, विशेष सत्र बुलाए, आपातकालीन सत्र बुलाए। अरे कितनी बड़ी बात है यार, आप सोच के देखो। राहुल गांधी ने कहा है कि हरियाणा प्रदेश में 20 से 22 लाख वोट जो हैं वो फर्जी थे। 20 से 22 लाख का मतलब है हर लोकसभा क्षेत्र में 2 से 2.25 लाख वोट फर्जी थे। अगर पूरे देश के हम आंकड़े उठा के देखें, पूरे देश में यदि हर लोकसभा सीट पे 2 लाख से 2.25 लाख वोटों की गड़बड़ी हुई है कांग्रेस के खिलाफ और बीजेपी के पक्ष में, तो मेरे हिसाब से तो 100 से कम सीटें ऐसी होंगी जिनमें 2 लाख से ज्यादा का मार्जिन रहा है। इसका मतलब ये मानो 450 सीटें ऐसी हैं जहां पे ये जो चुनाव परिणाम है ये गड़बड़ी से प्रभावित कराया गया है। यदि राहुल गांधी की बात सच्ची है तो, यदि राहुल गांधी की बात सच्ची है तो देश का जो लोकसभा चुनाव जो पिछले साल मई 2024 में हुआ, पूरा फ्लॉड है, पूरा ही फिर तो वो गलत है, फ्रॉड है। फिर राहुल गांधी किस चीज का इंतजार कर रहे हैं? फिर वो जैन जी कह के वो फिर वो अपनी जिम्मेदारी से भागने का काम कर रहे हैं। अगर राहुल गांधी के दावे सत्य हैं, अगर राहुल गांधी की बात में दम है, तो ये मान के चलो फिर देश का लोकसभा का चुनाव और तमाम उसके बाद जो प्रदेशों में चुनाव हुए सारे ही फ्लॉड हैं, सभी फिर तो गलत है। फिर तो ये मान के चलो देश का जो डेमोक्रेटिक सिस्टम है वो कोलैप्स हो गया है। तो इस गंभीर परिस्थिति में राहुल गांधी इतना सस्ता इस काम को कैसे ले सकते हैं कि भाई मैंने तो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी, मेरी जिम्मेदारी होगी। आज एक पत्रकार ने सवाल पूछा था, जी आप सुप्रीम कोर्ट में क्यों नहीं जा रहे हो? उनका जवाब कितना अड़का जवाब था कि सुप्रीम कोर्ट भी तो देख रहा है। अरे देख तो दुनिया रही है महाराज जी, लेकिन
वहां पेटिशनर बन के जाना तो पड़ता है, पार्टी बन के जाना पड़ता है। इस गंभीर परिस्थिति में नहीं जाओगे। रोज अब एसआईआर के लिए जो बिहार में एसआईआर थी, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन थी जो वोट उसकी सूची की, वोटर लिस्ट की, उसके लिए तो चले गए, दुनिया भर के वकील खड़े कर लिए। इतने गंभीर मामले को सिर्फ राजनीतिक मामला बनाने का जो प्रयास करा जा रहा है भाई, उस पे हमारे को आपत्ति है। और एक जो नौजवान साथी देश के लिए ज्यादा कमिटेड है, किसी पार्टी के लिए कम कमिटेड है, उसकी आपत्ति इसी बात पे है। इतने गंभीर मामले को सिर्फ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके या एक छोटी मोटी सी अल्लाह गुल्ला करके जो काम कराया जा रहा है वो देश के हित में नहीं है। दूसरी तरफ हम ये भी बिल्कुल स्पष्ट कह रहे हैं भाई, भाजपा की तरफ से जो जवाब दिए जा रहे हैं वो भी बहुत हल्के जवाब दिए जा रहे हैं। ये मान के चलो सत्ता और विपक्ष दोनों मिलकर देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था का, देश के आम नागरिक का, जो किसी पार्टी के सिस्टम में किसी पार्टी का अंधभक्त या गुलाम नहीं है, उसका मजाक उड़ाने का काम कर रहे हैं। यदि राहुल गांधी पार्लियामेंट का स्पेशल सेशन नहीं बुला रहे, राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी और तमाम विपक्ष यदि सुप्रीम कोर्ट में नहीं जा रहा है रिट लगा के, तो सरकार को किसने रोक रखा है भाई? अगर राहुल गांधी के आरोप सच्चे हैं तो राहुल गांधी को जाना चाहिए, और राहुल गांधी के आरोप झूठे हैं तो सरकार को जाना चाहिए। ये तो पूरे देश की व्यवस्था पे सवाल खड़ा हो रहा है, और देश की व्यवस्था पे सवाल खड़ा होने का मतलब है अराजकता। वो जो सिचुएशन राहुल गांधी की, बड़ी गलत बात है। जैन जी शब्द हमने पहली बार कब सुना? जैन जी हमने नेपाल में जो तख्ता पलट हुआ, नए नए फेसबुक या ये सोशल मीडिया वालों ने क्रांति कर दी, तब पहली बार जैन जी सुना। और राहुल गांधी उसके बाद से हर तीसरे दिन जो बोल रहे उसमें जैन जी आगे आओ, जैन जी आगे आओ। 18-18 साल के 17 साल के बालकों से क्या कराना चाहते हैं वे राहुल गांधी? मेरे तो ये बात समझ में नहीं आ रही, आपको समझ में आ रही तो बताओ। 18 साल के बच्चों से सरकार के खिलाफ विद्रोह कराना चाहते हैं क्या? जो कॉलेजों में पढ़ने वाले लड़के हैं, उनके माध्यम से कौन सी राजनीति तलाश करने का प्रयास कर रहे हैं? ये गलत बात है भाई। और बीजेपी किस चीज का इंतजार कर रही है भाई? अगर बीजेपी को लगता है कि राहुल गांधी के आरोप झूठे हैं, तो इस तरीके से मजाक बना के काम नहीं चलाया जाना चाहिए। इस तरीके से नहीं कि प्रवक्ता ने बयान दे दिया, इलेक्शन कमीशन ने बयान दे दिया। देश की सरकार के लिए सबसे गंभीर चुनौती है जो असंतोष इसके माध्यम से बढ़ रहा है, जो राहुल गांधी बार बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करके वोट चोरी कर रहे हैं। देश में जो असंतोष बढ़ रहा है वो अराजकता की ओर लेके जाएगा, क्योंकि इसके बाद बचेगा क्या? सुप्रीम कोर्ट जाने से आप मना कर रहे हो, जनता के हाथ में, जैन जी के हाथ में कमान सौंप रहे हो। जैन जी फैसला करेगा। अब देश का 18 साल के बालक जिनका वोट भी नहीं बना, वो फैसला करेंगे सही क्या है गलत क्या है, और वो फैसला करके देश की सरकार के खिलाफ अपने हथियार उठाएंगे। फिर बीजेपी को मौका मिलेगा, बीजेपी वाले कहेंगे देखो देश में अराजकता आ गई, देश में अनार्की आ गई, राहुल गांधी ने ये कर दिया। तो ये जो भी दिशा है देश को लेके जाने की, गलत दिशा है भाई। और आप जो मेरे भाई, आप तमाम जो आंदोलनकारी भाई हो, ये आंदोलन का मामला नहीं है। आप ये मान के चलो हमने किसान के लिए आंदोलन करा कर्जे का, हमने और कोई आंदोलन करा भ्रष्टाचार के खिलाफ, ये उस तरह का मामला नहीं है। ये पूरे देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था के ऊपर एक बड़ा सवालिया निशान है। उस पर बिल्कुल विश्वास को खंडित करने का मामला है, और इसको इतने हल्के में लिया जा रहा है, वो एक अच्छे नागरिक के लिए ठीक बात नहीं है। मैं तमाम जो भाजपा से जुड़े हुए साथी हैं, आप भी भाई अपने पार्टी प्लेटफॉर्म पे इस बात को उठाइए कि बात बहुत आगे बढ़ गई है भाई। बात ये तो नेपाल बांग्लादेश बनाने तक की बात हो रही है, और इस बात में भी यदि इतने हल्के स्तर पे पार्टी प्रवक्ता के बयान से काम चलाओगे तो फिर आप भी देश की हितैषी नहीं हो। और कांग्रेस वालों से तो कहना ही क्या भाई, जो बात देश की संसद में उठाई जानी चाहिए थी, जो बात देश की सुप्रीम कोर्ट में उठाई जानी चाहिए थी, उस बात को यहाँ सड़कों पे फैलाने का प्रयास हो रहा है कि जैन जी आप आओ, आप लड़ाई लड़ो। अरे भाई जैन जी को पढ़ने दो, जैन जी के पास रोजगार के लिए जीवन है, जैन जी के पास समय है सारी चीजों का। जब वो उस लायक होंगे समझदार, तब वो कुछ करेंगे। ये बड़ी बचकानी बात है राहुल गांधी की। एक नेता के रूप में जो परिपक्वता आज वो 58-60 साल के होने वाले हैं, उसमें भी उनको नहीं नजर आ रही है। अरे देश क्या सूखा पड़ा है क्या? 18-18 साल के बालकों से वो क्रांति कराना चाहते हैं, और किस तरह की कौन सी क्रांति कराना चाहते हैं? जो बात संसद के पटल पे रखी जानी चाहिए थी तथ्य समेत, जो बात सुप्रीम कोर्ट में रखी जानी चाहिए थी तथ्यों के समेत, उस बात को यहाँ सड़क पे फैलाने का प्रयास हो रहा है। तो भाई मेरे को तो ये बात गलत लगती है। बाकी आपकी अपनी सोच है, और बिल्कुल ये बात जो है, हम कोई ये नहीं कह रहे कि ये झूठी है या सच्ची है, उसका निर्धारण करने वाले हम कोई नहीं है। इस बात का निर्धारण तो सुप्रीम कोर्ट ही कर सकता है। और कुछ भाइयों के मैंने कमेंट देखे, वो कह रहे थे भाई बिला सुप्रीम कोर्ट पे भी भरोसा नहीं है। भाई देश की आखिरी संस्था है, वैसे तो लोकतांत्रिक व्यवस्था में चुनाव आयोग ही आखिरी है, लेकिन उस पर भी यदि आपको कोई आपत्ति है या उस पर कोई सवाल है आपका, या कोई उस पर अविश्वास है, तो सुप्रीम कोर्ट के बाद कुछ नहीं बचता है भाई। सुप्रीम कोर्ट के बाद तो नेपाल और बांग्लादेश बचते हैं। जो भाई ये कह रहे हैं ना, वो दिमाग से उनका स्क्रू ढीला हो चुका है। जो ये कहते हैं ना सुप्रीम कोर्ट पे भरोसा नहीं है, सुप्रीम कोर्ट जिस दिन कोलैप्स कर गया उस दिन देश कोलैप्स कर जाएगा, उस दिन देश में कुछ बचेगा नहीं। तो जो आपके दिमाग में ये डाल रहे हैं ना IT सेल और इन ग्रुपों के माध्यम से कि सुप्रीम कोर्ट को भी मैनेज कर रखा है, भाई सुप्रीम कोर्ट मैनेज होगा तो फिर देश में बचेगा क्या? तो ये अविश्वास
अराजकता और असंतोष जो सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ भी पैदा करने का प्रयास है, ये देश को बर्बादी की दिशा में लेके जाने का प्रयास है। ठीक है, इलेक्शन कमीशन में अधिकारी होते हैं, वो कर लेते हैं, पक्ष विपक्ष कर लेते हैं, उनकी बाइजिंग हो जाती है, बाइज्ड हो जाते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट को यदि आप ये मान लोगे तो इसका मतलब देश की व्यवस्था में आपका भरोसा नहीं है, आप नेपाल और बांग्लादेश के हालात बनाए जाने के पक्ष में हो। वो बिल्कुल गलत बात है। और जिन लाखों शहीदों ने इस देश को आजाद कराया है इस व्यवस्था को लाने के लिए, वो उन हजारों लाखों शहीदों का अपमान है। और आप हमारे साथ जो साथी जुड़े हुए हैं, आप सारे गंभीर हैं, जागरूक हैं, और मैं आपके माध्यम से अपील करता हूं, आप इस बात को हल्के में मत लीजिए। ठीक है, हमने एक दो बातें उसमें ऐसी लगी जो टुटीली थी, लेकिन ये इतने हल्के में लिए जाने की बात नहीं है। गंभीरता से देश और प्रदेश की सरकार को, पक्ष और विपक्ष को, तमाम को समझाए जाने की जरूरत है। अब पहले तो हम कहते थे ना, यदि सत्ता पक्ष बेलगाम हो जाए तो फिर मजबूरी हो जाता है आम आदमी को उठना, और यदि सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ही देश को बर्बादी के की ओर लेके जाने में इकट्ठे हो जाएं, अपना अपना राजनीतिक उद्देश्य तलाशने लगे, तो देश के आम और सभ्य नागरिक के लिए जिम्मेदारी हो जाती है कि वो अपनी जिम्मेदारी उठाए। अगर ये नहीं करते हैं, सुप्रीम कोर्ट में नहीं जाते हैं, तो हमारे बहुत सारे साथी हैं सुप्रीम कोर्ट में, वैसे भी लगाते रहते हैं रिट, पता नहीं इस मामले में क्यों सोए पड़े हैं, तो हम किसी को एंगेज करके हम लगाएंगे भाई सुप्रीम कोर्ट में, देखेंगे फिर किसके पास क्या तथ्य है। यार इतनी हल्की बात है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में उठाए कागज और बोला जी सुप्रीम कोर्ट तो देख रहा है, अपने आप कर लेगा। ऐसे नहीं चलता जी, ये देश जो है व्यवस्था के तहत चलता है। आप चुनाव हार सकते हैं, जीत सकते हैं, आप किसी सरकार से नाराज हो सकते हैं, सरकार को आप किसी पार्टी को विरोधी मान सकते हैं, लेकिन देश की पूरी व्यवस्था को, पूरे सिस्टम को यदि आप ये मान लोगे कि ये भरोसे के लायक नहीं है, इसका मतलब ये है कि आप देश में अराजकता को आमंत्रित कर रहे हैं, जो अराजकता किसी के लिए हित की नहीं है। जो नेपाल वाला उदाहरण देते हैं ना, वो अभी देखा नहीं होगा, मैंने वो डाला नहीं, नेपाल में वो लड़के जो क्रांति क्रांति चिल्ला रहे थे, वो दोबारा से अपने बैग पैक करके, कोई भारत में आ रहा है, कोई चाइना में जा रहा है, हर को कहीं जाके दोबारा मजदूरी करने पे मजबूर हैं। ये क्रांति शब्द कहने को छोटा लगता है, तख्ता पलट करने को बहुत आसान सा शब्द, छोटा शब्द लगता है। इसके होने के बाद जो देश को परिणाम भुगतने पड़ते हैं ना, आज तक स्टेबिलिटी नहीं है नेपाल में, आज तक स्थिरता नहीं है बांग्लादेश में, और जो तमाम देश है मिडिल ईस्ट के देश, जहां ये क्रांति शब्द का इस्तेमाल, तख्ता पलट नाम की आई थी ये बीमारी कहूंगा मैं तो वो मेरे भाई बर्बाद हुए पड़े हैं। तो ये जिस भी तरह का कोई प्रोपेगेंडा आपके बीच में चलाने का प्रयास हो रहा है, मैं तो दोनों को ही जिम्मेदार मानता हूं। खाली मैं ये नहीं कह रहा कि राहुल गांधी कर रहे हैं, बीजेपी का रवैया भी उसी तरह का है। वो भी पता नहीं क्यों चाहते हैं कि ये मामला सड़क पे आए, सड़क पे हजारों लाखों लोग इकट्ठा हों और फिर उनको दंगाई इस तरह का कुछ बता के आगे कोई उनके दिमाग में हो कोई योजना। तो भाई मैं आप तमाम साथियों से अनुरोध करता हूं, मेरी बात को विराम देते हुए, इतने गंभीर मामले पे इतनी अड़की राजनीति नहीं की जानी चाहिए। इतने गंभीर मामले को या तो संसद के पटल पे स्पेशल सेशन, वैसे तो विंटर सेशन आने वाला है, लेकिन फिर भी इसको गंभीरता दिखाने के लिए राष्ट्रपति से मिला जाना चाहिए। अब छोटे छोटे मुद्दों पे मैंने देखा विपक्ष के सारे इकट्ठा होकर राष्ट्रपति से मिलते हैं, तमाम तरह की चीजें करते हैं। इतना बड़ा मामला है यार, उसके को लेके आज तक कोई गंभीर कदम उठाया ही नहीं गया है, सिर्फ एक चुनावी ड्रामा, और आगे के लिए भी पुल बांधे जा रहे हैं। अब बिहार के चुनाव के लिए भी पहले कह दिया राहुल जी ने तो कि वहां भी भाई इस तरह का हो रखा है। अगर हार जाएंगे मान लो बिहार के चुनाव में, तो फिर क्या बचेगा? बिहार की जनता क्या करेगी भाई? लाखों लोग मान लो जो इनके पक्ष में है, महागठबंधन है जो कांग्रेस वाला, अगर चुनाव हार जाते हैं तो पहले ही प्लैंक दे दिया जी आपके तो वोट की चोरी होगी। फिर आप क्या करोगे? फिर आप सड़क पे उतरोगे, फिर आप आंदोलन करोगे। ये आंदोलन का मुद्दा नहीं है, समाधान का मुद्दा है। अब तमाम साथियों ने मेरी बात को सुना, भाई मैं आपसे उम्मीद करूंगा आप इस बात को गंभीरता से लेंगे और गंभीरता से लेकर अपने आसपास के जो साथी हैं उनको समझाने का प्रयास करेंगे कि ये किसान की कर्जा माफी का मुद्दा नहीं है, ये कोई छोटा मोटा भ्रष्टाचार का मुद्दा नहीं है, ये कोई चोरी शब्द के इस्तेमाल से कि जैसे वोट चोरी इतने से सीमित होने वाला कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं है। ये इमरजेंसी के बाद का सबसे बड़ा मुद्दा है, यदि समझने वाला कोई हो तो। और इमरजेंसी जब लगी थी तो एक ही सीट के ऊपर हंगामा हो गया था, एक ही सीट के चुनाव परिणाम के ऊपर ये पूरा इस तरह का मामला बन गया था कि इमरजेंसी लगाई गई, और यहाँ पूरे देश की व्यवस्था को चैलेंज हो रहा है। उसके बाद भी भाई राजनीतिक लोग तो अपना स्वार्थ ढूंढ रहे हैं और आप और हम जैसे लोग वैसे ही काम चला रहे। तो ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। हमें बड़ी गंभीरता से अपने आसपास के जो लोग हैं, राजनीतिक जो लोग हैं, उनको ये दिखाना चाहिए, आईना दिखाना चाहिए कि तुम इस मुद्दे पे राजनीति तलाशोगे तो तुम्हारे को राजनीति नहीं मिलेगी, विरोध मिलेगा। तमाम साथियों का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।